हर दिन हम सब अपनी ही कहानी जी रहे होते हैं, कभी आसान कभी मुश्किल, पर इन सब के बीच हम एक ऐसी दुनिया ढूंढते हैं जहां कुछ पल के लिए सब भूलकर बस महसूस किया जा सके। यही दुनिया है नॉवेल यूनिवर्स 2.0। आपकी कहानियां, आपके जज्बात, आपके जैसे लोगों की आवाज। अगर आप भी अपनी कहानी का एक नया अध्याय शुरू करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इस कहानी को शुरू से सुनना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर सुन सकते हैं। 409 अमर कठपुतलियों से सामना। शौर्य ने अमोल, अनमोल और गुरु को उस सुरंग के क्षेत्र से बाहर फेंक दिया था। अब उसके साथ सिर्फ मेघना और प्रेमा थी। शौर्य ने इन दोनों लड़कियों को शेरा की वजह से रखा था, पर उसके लिए इनका कोई उपयोग नहीं था। शौर्य और शेरा ने टॉर्च के उजाले में अगले खजाने की ओर बढ़ना शुरू किया। वहीं मेघना और प्रेमा अपने मन में हजारों सवाल लिए उन दोनों के पीछे पीछे चल रही थी। वहीं उस डायमेंशन के अंदर अमोल, अनमोल और गुरु वो सुरंग से बाहर फेंक दिए गए थे। वो जिस जगह प्रकट हो गए वो जगह सुरंग से काफी दूर थी। ये जगह वही थी जहां शौर्य और शेरा सबसे पहले अपने साथियों के साथ इस आयाम में आ चुके थे। अनमोल ने जब आसपास देखा तो वो समझ गया कि वो लोग इस सुरंग से तो बाहर आ गए हैं और यहाँ इस वक्त वे तीनों काफी सुरक्षित है। अमोल और गौरव ने भी इसे महसूस किया और चैन की सांस ली। तीनों ने अपनी अपनी दवाइयां निकाली और उन्हें खाकर वहां थोड़ी देर शांति से बैठ गए। फिर गुरु ने ना रहकर कहा, उस झंडू और लाल ने हमारी साथियों को हमसे अलग कर दिया है। उन्होंने ये सब जानबूझकर किया होगा। इस बात के लिए मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी अमोल बोला, उससे लड़ने के लिए, लेकिन हम इतने ताकतवर नहीं है। अगर हम उससे सीधी लड़ाई में उतर गए तो वो हमें उन चूहों की तरह मसल देगा। इस पर झुंझलाते हुए अनमोल बोला, किसने कहा कि वो हमसे ताकतवर? वो बस उस वक्त उन थके हुए जानवरों को धोखे से मारने में सफल हुआ था। तुमने देखा नहीं, उसने ऊपर से अचानक हमला करके उस चूहिया को मार दिया। और अपनी मां के मरने के बाद उसके बच्चे थोड़े से चौंक गए थे और इसका फायदा उठाकर उसने उन बचे हुए चूहों को मार दिया। ऊपर से मुझे लगता है कि हम किसी प्राचीन समाधि स्थल में थे, इसीलिए मुझे लगता है कि हमारी वहां कोई परीक्षा हुई होगी और हम असफल हो गए होंगे तो हमें वहां से बाहर फेंक दिया। झंडू और लाल के पास ऐसी ताकत कहा। अनमोल की बात पर गुरु भी साथ देते हुए बोला, अनमोल सही कह रहा है। उसने हमारे साथ छल किया था, वरना उसके जैसे की क्या औकात हमारे सामने खड़े होने की। तभी अमोल बोला, और उसका वो कुत्ता बिल्कुल शौर्य के कुत्ते की तरह बात कर रहा था, पर इसका रंग काला था। मुझे पता नहीं, पर बार बार मुझे लग रहा था कि वो दोनों शौर्य और उसके कुत्ते से किसी ना किसी तरीके से संबंधित होंगे। इस पर अनमोल ने फिर एक बार उसकी बात को नकारते हुए कहा, वो शौर्य हो ही नहीं सकता। शौर्य उसके साथियों के साथ होगा और उसकी हरकतों से मुझे पूरा यकीन है कि उससे अब तक किसी ना किसी कुल ने घेर कर मार ही दिया होगा। इन तीनों की बातें ऐसी ही चल रही थी। वहीं बाहर बैठे लोग अंदर सिर्फ शौर्य को ढूंढ रहे थे। उन्हें अब तक एक बार भी शौर्य दिखाई नहीं दिया था। इधर धरा कुल और दामिनी कुल के लोग भी बेचैन हो चुके थे। दामिनी कुल के लोग बार बार सम्राट को देख रहे थे और गुस्से से धधक रहे थे। ऊपर से उनकी नजरें सम्राट ने पहने कपड़ों पर बार बार जा रही थी और उन्हें अंदर से गुस्सा रहा था। सम्राट जिसने दामिनी कुल को खत्म करने की घोषणा की थी, पर उसने बड़े ही बेशर्मी से उनके कुल के कपड़ों और उनके निशान को धारण कर लिया था, जिस वजह उन्हें सम्राट पर और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इसके उलट अग्निकुल के खेमे में इस वक्त हत्या का इरादा वातावरण में फैल चुका था और ज्वाला धरा कुल के लोगों को खत्म करने के इरादे से घूर रही थी। धरा कुल के लोग ज्वाला की तीखी नजरें और देवता स्तरीय आभा के नीचे दबे जा रहे थे। तभी सभी ने फिर एक बार देखा कि अग्निकुल के जानवरों की संख्या एक और बार 1000 अंकों से बढ़ गई थी, जबकि इस बार अग्निकुल के योद्धा पिछले कुछ समय से एक भी जानवर को नहीं मार पाए थे। इस बार की अंकों की बढ़त देखकर शौर्य के दुश्मनों के चेहरे ऐसे हो गए मानो उन्होंने किसी गंदी चीज को खा लिया हो। इधर इन सभी बातों से अनजान शौर्य दूसरे माले के पहले खजाने की ओर बढ़ रहा था। इस बार उसने पूरी तरह सामने आने वाले जानवरों को चकमा दे दिया था और वो एक रोशनी से भरे दालन के सामने पहुंच गया। यहाँ हर तरफ उच्च आध्यात्मिक ऊर्जा का वास था और वहां बनी छत पर चमकने वाले पत्थरों से उजाला हर तरफ फैल रहा था। शौर्य ने जैसे ही उस जगह पर कदम रखा, उसके पैरों ने नर्म मुलायम हरी भरी घास को छुआ और हर तरफ ऊर्जा की एक लहर दौड़ गई। वहां तरह तरह के रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे और कुछ बड़े बड़े हरे भरे पेड़ भी वहां लहरा रहे थे। ये जगह एकदम बाकी जगहों से अलग थी। उसी मैदान में एक घर मौजूद था जो लकड़ियों से बना हुआ था, पर उसे देखकर लग रहा था कि वो घर किसी साधारण लकड़ी से नहीं बल्कि किसी आध्यात्मिक लकड़ी से बना होगा, क्योंकि वो सारी लकड़ियां अभी भी आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण नजर आ रही थी।
दालन के बाहर 2 मूर्तियां बनी हुई थी। वो दोनों मूर्तियां देखने के बाद शौर्य को एहसास हुआ कि उन्हें उसने पहले भी कहीं देखा है। ये एक ऐसे जानवरों की मूर्तियां थी जिन्हें उसने चाइनीज इतिहास का अभ्यास करते वक्त देखा था। ये मूर्तियां तावते नाम के जानवर की थी। ये एक चाइनीज सभ्यता का पौराणिक जानवर था, पर समरलोक में शौर्य किसी भी ऐसे साधक से नहीं मिला था जिसका संबंध किसी चाइनीज सभ्यता के किसी तथ्य या मिथ्या से हो। तभी उसे याद आया कि उसकी मुलाकात शंभाला के कुछ ऐसे साधकों से हुई थी जिन्होंने अपने सभी चक्रों को जागृत करने की बजाय सीधा मणिपुर चक्र को जागृत करके उसे ऊर्जा का केंद्र बिंदु बनाकर अपनी साधना करना शुरू किया था। उनके स्तर और प्राचीन भारतीय साधना शैली में जमीन आसमान का अंतर था। शौर्य ने फिर इस बात को नजरअंदाज किया और फिर एक बार उस दालन को देखने लगा। उसने उस बड़ी इमारत के दरवाजे पर नाग और ड्रैगन की तस्वीरें उकेरी हुई देखी, जिससे उसका शक और गहराता चला गया। शौर्य ने मन ही मन कहा, सिस्टम, क्या तुम्हें लगता है कि ये उन दूसरी तरह के साधकों की जगह हो सकती है? इस पर सिस्टम ने भी शंका जताते हुए कहा, होस्ट, इसकी संभावना तो है, पर यह प्राचीन सभ्यता का खंडहर है तो इसके बारे में मैं कुछ ज्यादा नहीं बता सकती। वैसे भी देवत्व के मार्गों को भगवान शिव ने खुद परिष्कृत किया है। उनके पहले इस मार्ग को भी किसी ने उनकी तरह बनाया होगा और ये सभ्यता आगे जाकर उस मार्ग का अवलंब कर रही होगी, पर समय की परीक्षा में वो टिक नहीं पाए होंगे और खत्म हो गए होंगे। ये सुनकर शौर्य को भी अजीब लगा और फिर उसने इमारत के अंदर जाने का फैसला किया। उसके पीछे वो दोनों लड़कियां और शेरा भी अंदर जाने लगे। शौर्य ने हल्के से दरवाजे पर हाथ रखा और उसे धक्का दे दिया। उसके ऐसा करते ही उस दरवाजे से चरमराहट की आवाज आए और वो 2 हिस्सों में खुल गया। दरवाजा खुलते ही अंदर से ढेर सारी धूल मिट्टी उड़कर दरवाजे से बाहर निकल गई। अब शौर्य के सामने एक खुला हॉल था जिसके अंदर कई सारी मूर्तियां थी। ये सभी मूर्तियां किसी योद्धाओं की तरह लग रही थी और उनके हाथों में अलग अलग तरह के हथियार थे। इन मूर्तियों की संख्या 20 के आसपास थी, पर उस बड़े से हॉल में एक और अजीब सी बात थी और वो थी डरावनी आभा। इस आभा को सिर्फ मेघना और प्रेमा ही महसूस कर पा रहे थे, पर इसका शौर्य और शेरा पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। उल्टा ये दोनों अंदर आते ही खजाने को खोजने के लिए अंदर इधर उधर छानबीन करने लगे। वहीं पीछे खड़ी दोनों लड़कियां उस हॉल में रखी मूर्तियों को घूर घूर कर देख रही थी। अचानक उन मूर्तियों में से एक मूर्ति जिसके ऊपर मेघना के आंखें गड़ी हुई थी, अचानक उसने आंखें हिलाई। जैसे ही मेघना के ये देखा, उसके मुंह से एक भयानक चीख निकली और वो उछलकर प्रेमा की गोद में बैठ गई। भूत भूत भू 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 मू 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 मूर्ति की। मेघना को ऐसे डरकर बड़बड़ाते देख शेरा तुरंत बोला, मूर्ति की माँ की आंख बोलना है क्या तेरे को? ये सुनकर मेघना ने जोर से सिरनामे हिलाया और बोली, आंख आंख ही हिली। ये सुनकर शेरा ने खींचते हुए कहा, अरे जानेमन, ऐसे कैसे मूर्ति लोग की आंख हिल सकती है? शेरा तो अभी भी आराम से इस बात को मानने से इनकार कर रहा था, पर शौर्य ने ऐसा नहीं किया। उसने तुरंत सतर्कता रखते हुए उन मूर्तियों के ऊपर अपनी दिव्य दृष्टि का प्रयोग किया। जैसे ही शौर्य की दिव्य दृष्टि उन मूर्तियों पर पड़ी, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उन मूर्तियों के सीने में लाल रंग के रत्न को शौर्य साफ साफ देख पा रहा था और वो सभी लाल रत्न दिल की तरह धड़क रहे थे। उनकी धड़कन के साथ ही एक विशिष्ट प्रकार की ऊर्जा उन मूर्तियों के शरीर के हर अंग में प्रविष्ट हो रही थी। ये समझने में शौर्य को देर नहीं लगी कि ये सारी मूर्तियां सच में जीवित है। उसने तेजी से दोनों लड़कियों के पास पहुंचकर उन्हें उठाया और उस हॉल के दरवाजे के पास छोड़ दिया और उन्हें वहीं खड़े रहने के लिए कह दिया। शेरा ये देखकर चौंक गया और बोला, भाई क्या बात है, तू डर गया क्या? ये सुनकर शौर्य ने अपनी आंखें बड़ी की और बोला, तू भूल गया क्या कि मैं कौन हूं? लेकिन ये लड़कियां हमारी तरह नहीं है। ये सुनकर शेरा के भाव भी सख्त हो गए और बोला, तो तेरा कहना है कि ये मूर्तियां सच में अजीब है? लेकिन अगले ही पल शेरा के भाव लालची चेहरे में बदल गए और बोला, क्या इनके अंदर कोई खजाना छुपा है? इस पर शौर्य ने टेढ़ी मुस्कान के साथ कहा, एक चीज इनके अंदर है, पर वो खजाना है या कोई और चीज ये मुझे पता नहीं है। पर एक बात तो तय है कि इन्हें तोड़ने में बहुत मजा आने वाला है। शेरा भी खुशी से उछला और बोला, खोपड़ी तोड़ सालों की, मुझे उसके अंदर जो भी है वो चाहिए। शौर्य ने चंद्रहास को कंधे पर रखा और गहरी आवाज में बोला, तुम जो कोई भी हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, पर मैं यहाँ आया हूं तो ऐसे चुपचाप चोरों की तरह खड़ा रहना बंद करो और सामना करो। ये सुनकर अचानक उस हॉल में रखी मूर्तियों के ऊपर की परत हटने लगी और पपड़ी की तरह नीचे गिरने लगी और उन मूर्तियों के नीचे से लकड़ी से बनी मूर्तियां साफ साफ दिखाई देने लगी। पर इनकी एक खास बात थी, ये सभी हूबहू इंसानों की तरह दिख रही थी।
तभी सिस्टम की आवाज आई, होस्ट मेरी जानकारी के मुताबिक आपका सामना अमर कठपुतलियों से हो रहा है। बेहतर होगा कि तुम इनसे उलझने के बारे में सोचना छोड़ दो। यहाँ उपस्थित हर एक मूर्ति अमर पेड़ से बनी है जो इन मूर्तियों को हमेशा के लिए जीवित रखती है और इन्हें कोई नुकसान नहीं होने देती। पर शौर्य तो शौर्य था, उसे सिस्टम की चेतावनी से कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर उसे लगता कि वो खतरे में है तो वो तुरंत डायमेंशन के अंदर चला जाएगा। पर इन मूर्तियों के साथ उसे मुकाबला तो करना ही है। ऊपर से उसे जब ये पता चला कि ये अमर कठपुतलियां हैं तब से तो उसकी इच्छा और तीव्र हो गई इनसे लड़ने के लिए। उसने सिस्टम से पूछा, क्या हमारे पास इन कठपुतलियों को नियंत्रित करने की कोई जानकारी है? इस पर सिस्टम कुछ देर चुप हो गई और बोली, मुझे पता है कि तुम पंगे लेने से पीछे नहीं हटोगे, पर मैं तुम्हें ये बता दूं कि ये कठपुतलियां प्राचीन सभ्यता के अमर साधकों ने बनाई है, इसलिए मेरे पास इनकी कोई जानकारी नहीं है। बस भगवान विश्वकर्मा के विरासत से मेरे पास बस इतनी जानकारी है कि ये अमर कठपुतलियां हैं। इनसे देवता स्तर के साधक भी पंगा नहीं ले सकते। ये सुनकर शौर्य ने अपनी नाक पर उंगली से रगड़ा और बोला, अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं इनसे मुकाबला करके ही मानूंगा। क्या पता मुझे इस दौरान कुछ नया ज्ञान भी मिल जाए। ऐसा कहते ही शौर्य की मुस्कान और भी ज्यादा चौड़ी हो गई। शौर्य ने चंद्रहास को कंधे से उतारा और उन सभी अमर कठपुतलियों को घूरना शुरू किया। इधर कठपुतलियों के शरीर पर बनी मिट्टी की पूरी परत हट गई थी। उन मूर्तियों ने एक व्यूहरचना में खड़ा होना शुरू किया। उनके शरीर बिल्कुल किसी रोबोट की तरह हिल रहे थे, पर इनकी रफ्तार कमाल की थी और साथ ही इनके हलचल के वजह से कोई आवाज भी नहीं आ रही थी। शौर्य ने एक कदम आगे लिया और हमले की मुद्रा में खड़ा हो गया। उन मूर्तियों ने भी अपने हथियार आगे किए और अपने अंदर से भयानक आभा निकालना शुरू किया। उनके अंदर बना वह ऊर्जा रत्न अब कुछ ज्यादा ही उत्तेजना से चमकने लगा था। शौर्य ने उनके शरीर से निकलने वाली भयानक आभा को महसूस किया और फिर एक जोरदार युद्धगर्जना की, ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। उसके साथ ही शौर्य ने अपनी तलवार को गोल घूमते हुए एक जबरदस्त हमला पहली मूर्ति पर कर दिया। उसी वक्त एक तेज और नुकीला भाला शौर्य की ओर दूसरी तरफ से बढ़ा। दोनों हमले एक साथ हुए और शौर्य की तलवार ने उस मूर्ति को दो टुकड़ों में बांट दिया। वहीं नुकीला भाला आकर शौर्य की कमर में धंस गया, पर शौर्य के कवच की बदौलत शौर्य को कोई चोट नहीं आई। फिर भी उस हमले से शौर्य उछलकर दूसरी तरफ जा गिरा। शौर्य ने खुद को तुरंत संभाला और उस मूर्ति को देखने लगा जिसने शौर्य पर हमला किया था। शौर्य उछलकर उस मूर्ति की तरफ बढ़ा और उसने उस मूर्ति के सिर पर चंद्रहास से हमला कर दिया। तभी अचानक एक लंबा दंडपट्टा पहने मूर्ति ने शौर्य पर उस हथियार से लपककर हमला कर दिया। पट्टा शौर्य के कंधे के अंदर धंसने के लिए आगे बढ़ा, पर शौर्य ने उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और चंद्रहास को उस मूर्ति के सिर में घुसेड़ दिया। शौर्य के कंधे पर पट्टे का प्रहार भी उसी वक्त हो गया और भयानक दर्द के साथ शौर्य का अगला पैर जमीन पर धंस गया। पर शौर्य का कवच इस हमले को भी सोख गया। वहीं जिस मूर्ति के सिर के अंदर चंद्रहास धंसी हुई थी, शौर्य ने चंद्रहास को उसके अंदर से खींच लिया और उस मूर्ति का सिर फट गया। शौर्य ने फिर उस पट्टा पकड़े मूर्ति को देखा और नीचे झुकते हुए उस पर हमला कर दिया। शौर्य की चंद्रहास उस मूर्ति को नीचे से तिरछी दिशा में करते हुए निकल गई, पर तभी उसके पीठ पर किसी हथौड़े का वार हुआ और उसके मुंह से अचानक दम छूटने की आवाज निकली। शौर्य को भी पता नहीं था ये हमला किस हथियार से हुआ था। उसके शरीर में हर तरफ दर्द की तरंग दौड़ गई। किसने किया था ये हमला? क्या शौर्य इन अमर कठपुतलियों से जीत पाएगा? क्या शौर्य सहनी पड़ेगी पहली हार? 410 कठपुतलियों का खात्मा। आग लग गई रे तेरी भैनवी, किसकी माँ की शादी में बारिश हुई? भेड़ चोर सालों किसने मारा मेरी पीठ पर, सच बताओ। गुस्से से भरा शौर्य पीछे मुड़कर वहां खड़ी अमर कठपुतलियों को देखकर गलियां देने लगा, लेकिन उसके पीछे खड़ी कठपुतलियों ने बिल्कुल भी कोई हरकत नहीं की। अभी अभी उस पर किया हुआ हमला काफी खतरनाक था। भले कर्ण के कवच के कारण शौर्य को कोई चोट नहीं आई, पर यह दर्द शौर्य की सांसों को काटने के लिए काफी था। लेकिन शौर्य इस हमलावर को उन कठपुतलियों में से पहचान नहीं पाया। उसने शेरा की ओर मुड़कर ये पूछने के लिए देखा तो पाया कि शेरा मेघना और प्रेमा के साथ गप्पे लड़ा रहा था, या कहे कि लंबी लंबी फेंकते हुए खुद की तारीफ कर रहा था। इस नज़ारे को देखकर शौर्य को उसे कुछ फेंककर मारने की इच्छा तीव्रता से होने लगी और उसने वहां पड़ी अमर कठपुतली के टूटे हुए शरीर का हिस्सा उठा लिया और उसे शेरा के मुंह पर मार दिया। शेरा जो इस बात से अनजान था, उसके मुंह पर वो टुकड़ा ऐसे लगा शेरा एकदम कुत्ते की तरह चीखते हुए पीछे जा गिरा। तभी शौर्य ने गुस्से से कहा, यहाँ किसी ने मेरी पीठ पर अभी अभी हथौड़ा मारा और मैं उसे देख नहीं पाया, और तू वहां लड़कियों के साथ गप्पे लड़ा रहा है।
तुझे पता भी है ये कठपुतलियां कितनी शक्तिशाली है। अब अगर तेरा ध्यान भटका तो अगली बार मैं चंद्रहास फेंककर मारूंगा, तेरी कसम। शौर्य को इतना भड़का देखकर शेरा ने खुद को आया हुआ गुस्सा तुरंत दबा दिया और चुपचाप सीधे तनकर खड़ा हो गया। शौर्य ने फिर एक बार उन कठपुतलियों पर नजर दौड़ाई और बोला, अब मैं तैयार हूं। इस बार मैं तुम सभी को फाड़कर रख दूंगा। ऐसा कहकर शौर्य ने फिर एक बार सबसे नजदीकी कठपुतली पर हमला किया, पर उसने अपनी चेतना को जागृत रखा और देखा कि जैसे वो किसी मूर्ति पर हमला करता है वैसे ही भीड़ में से एक मूर्ति इस पर हमला करती है। इस बार इस मूर्ति के हाथ में एक और बड़ा सा हथियार था, जिसकी नोक पर खंजर जैसा कुछ लगा हुआ था। शौर्य ने जैसे ही अपना हमला किया वैसे ही उसने तुरंत अपने दूसरे हाथ में त्रिशूल प्रकट किया और अपने पीछे से हो रहे हमले को रोक दिया। साथ ही शौर्य ने एक और कठपुतली के चिथड़े उड़ा दिए। शौर्य ने उसके बाद खुद को और अधिक स्थिर रखा और अपनी हमला करने की गति को बढ़ा दिया और देखते ही देखत उसने हमला और बचाव दोनों को एक साथ करना शुरू किया। शौर्य ने लगभग 10 कठपुतलियों को अब तबाह कर दिया था। कठपुतलियों की आंखें अचानक बदल गई और उनकी आंखें लाल हो गई। उनकी आंखों में शौर्य के लिए गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने तुरंत अपनी जगहों को बदल लिया और उनकी 10 कठपुतलियों की एक नई व्यूहरचना बना डाली। शौर्य ने जब ये बदलाव देखा तो उसे बहुत अजीब लगा, पर वो समझ चुका था कि ये व्यूहरचना काफी खतरनाक हो सकती है, क्योंकि इस रचना में आगे 5 कठपुतलियां थी और पीछे 5 कठपुतलियां थी। शौर्य ने अपने दोनों हथियारों को भी सजग कर लिया। उसने तलवार को आड़ा पकड़ा और उसके ऊपर भले को सीधा सामने की ओर नोक करके पकड़ लिया और अपनी साधना को मुक्त कर दिया। उसके ऐसा होते ही उसके शरीर का वजन 1000 गुना बढ़ गया, साथ ही उसके हथियारों का भी वजन बढ़ गया। शौर्य ने आगे खड़ी कठपुतली को अपना निशाना बनाया और उस पर हमला कर दिया। अगले ही पल उसका त्रिशूल सीधा सामने खड़ी कठपुतली को फाड़ते हुए आगे निकल गया और तभी उसने देखा कि उसके दोनों तरफ से 2 हथियार उसके ऊपर हमला करने वाले हैं। उसने तुरंत अपनी तलवार को एक तरफ का हमला रोकने के इस्तेमाल किया, पर दूसरी तरफ का हमला वो रोक नहीं पाया और एक लंबा और मोटा डंडा आकर उसकी सीने की हड्डी पर किसी चाबुक की तरह लगा। शौर्य ने तुरंत अपने अंदर दर्द महसूस किया और खून का एक थक्का थूक दिया। उसके कुंडल सक्रिय हो गए और हरी रोशनी चमक उठी। उन्होंने तुरंत उसकी जख्मों को भरना शुरू कर दिया। शौर्य ने तुरंत खुद को संभाला और एक और बार ऐसा ही हमला किया, पर इस बार फिर एक बार वैसा ही हथौड़े जैसा वार आकर उसकी पीठ पर लग गया। क्योंकि उसने नुकीले भाले को रोक दिया था पर एक गदा के वार को नहीं रोका और उसे तुरंत पता चल गया कि उस पर थोड़ी देर पहले पीछे से किस चीज ने वार किया था। शौर्य की आंखें गुस्से और उत्सुकता से चमक उठी और उसने अपने त्रिशूल को सीधा घुमाकर उसी कठपुतली के सीने में उतार दिया जिसने गदा हाथ में थामी थी, और वो कठपुतली टुकड़ों में बिखर गई। शौर्य को बहुत खुशी हुई, पर यह खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए और अगले ही पल उसके चेहरे की खुशी दर्द में बदल गई, क्योंकि इस बार एक और तलवारधारी कठपुतली ने उसकी गर्दन पर वार कर दिया था। ये वार शौर्य के कवच ने तो रोक लिया था, पर गर्दन में भयंकर दर्द उठ गया। लेकिन अब शौर्य का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया था। उसने अपने हाथ के दोनों हथियारों को शरीर में वापस रख दिया और फिर एक कातिलाना मुस्कान के साथ उन कठपुतलियों को किसी पागल की तरह देखने लगा। शौर्य ने अपने हाथों की मुट्ठियां बंद की और दोनों मुट्ठियों को एक दूसरे पर दे मारा। ऐसा होते ही उसकी मुट्ठियां के टकराने से हर तरफ बिजली की लहरें दौड़ गई। शौर्य ने अगले ही पल सिस्टम से कहा, सिस्टम इनकी कमजोरी ढूंढ निकालो, मैं तुम्हें बर्गर खिलाऊंगा। उसकी बात पर सिस्टम ने उन मूर्तियों की जांच करना शुरू की और बोली, होस्ट आपको इनके ऊर्जा हृदय को नष्ट करना होगा, वरना ये आपको खत्म होने तक हानि पहुंचाते रहेंगे और साथ ही ये सभी कठपुतलियां। तभी शौर्य ने बीच में टोकते हुए कहा, ठीक है, अब मैं समझ गया कि क्या करना है। वैसे जानकारी के लिए धन्यवाद। शौर्य ने अपनी दिव्य दृष्टि को सक्रिय किया और अपने हाथों को खंजर की तरह पैना बनाया और अगले ही पल उसने छलांग लगा दी और सबसे नजदीकी कठपुतली के सीने में हाथ घुसेड़ दिया और अपना दूसरा हाथ एक तरफ का हमला रोकने के लिए इस्तेमाल किया और अपना एक पैर दूसरी तरफ का हमला रोकने के लिए इस्तेमाल किया। ये देखकर तो शेरा भी हैरान हो गया, पर शौर्य का मुंह बिगड़ गया था, क्योंकि वो अपनी दिव्य दृष्टि से देख सकता था कि उसने जहां उस कठपुतली के सीने में अपना हाथ घुसा दिया था, जहां उनके ऊर्जा हृदय को होना था, वहां अब वो हृदय नहीं था। शौर्य ने देखा कि वह हृदय दूसरी तरफ खिसक गया था। शौर्य को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और अपने उसी हाथ से उस कठपुतली के अंदर अग्नि ऊर्जा और वायु ऊर्जा का संचरण करके उसके अंदर धमाका कर दिया। उस कठपुतली का पूरा ऊपरी शरीर तबाह हो गया, पर जब शौर्य ने उसे देखा तो पाया कि वह ऊर्जा हृदय उस कठपुतली के पैरों में पहुंच गया था। इस वक्त शौर्य का पूरा ध्यान उस ऊर्जा हृदय पर था, तो वो भूल गया कि उसने एक और हमला ऐसे ही कर दिया था और तभी उसके दोनों तरफ से 2 हमले उसके ऊपर हो गए।
शौर्य के शरीर में भयानक दर्द की लहर दौड़ गई, लेकिन तुरंत कुंडलों ने उसे उस दर्द से छुटकारा दिला दिया। शौर्य ने गहरी सांस ली और दांत पीसते हुए खुद को मिली असफलता को देखकर सोचने लगा, क्या ये सपना तो नहीं है? मुझे आज तक कोई इंसान नहीं हरा सका, पर ये कठपुतलियां मुझे पीट रही है। शौर्य 2 कदम पीछे गया। अब तक उसने 14 कठपुतलियों को तोड़कर रख दिया था। शौर्य ने उसके बाद अपने हाथ का घूंसा बनाया और मुयर थाई का मुक्केबाजी का स्टेंस लिया और उसने अब बची 6 कठपुतलियों पर एक साथ हमला कर दिया। उसने मुयर थाई की 8 कदम की गज चाल को दोहराया और दनादन कोहनी घुटनों से चारों तरफ सभी पर एक एक हमला कर दिया। उसका ये हमला एकदम सटीक और घातक था। उसने अपने दोनों हाथों और पैरों में अपने पूरे ग्रह की शक्तियों को इस्तेमाल किया था, जिस वजह से जहां जहां उसका वार हो चुका था वहां वहां उन कठपुतलियों के हिस्से टूटकर बिखर चुके थे, पर एक भी कठपुतली का ऊर्जा हृदय शौर्य तोड़ नहीं पाया था। शौर्य ने देखा कि सभी कठपुतलियां टुकड़ों में बिखर गई है तो उसके चेहरे पर संतुष्टि के भाव आ गए और वो खुश हो गया। उसने अपने दंड बजाए और बोला, देखा मैंने कैसे इन अमर कठपुतलियों को तोड़कर रख दिया है कोई और मेरे सामने। तभी सिस्टम की आवाज शौर्य के कानों में गूंजी, होस्ट इतनी जल्दी खुश मत हो, क्योंकि तुमने इनका ऊर्जा हृदय नष्ट नहीं किया है तो वो फिर एक बार अपने आप बनकर तैयार हो जाएंगी। और थोड़ी देर पहले मैं यही बता रही थी कि ये कठपुतलियां कुछ समय बाद अपने आप पुनः स्थापित होती है। ये सुनकर शौर्य को बहुत गुस्सा आया और उसने अपना पैर जोर से जमीन पर मारा। वहां एक गहरा गड्ढा हो गया, पर अगले ही पल उसके पैरों के नीचे की फर्श से धुंधली हरे रंग की ऊर्जा निकली और उसने तुरंत उस गड्ढे को भरना शुरू किया। ये देखकर शौर्य हैरान हो गया। तभी उसने देखा कि उन कठपुतलियों के टुकड़े जो टूटकर बिखर गए थे वो सब भी वापस जुड़ने लगे थे और सभी कठपुतलियां वापस बनकर खड़ी हो गई। अब शौर्य का दिमाग बजने लगा था। उसने दांत पिसे और अपने दिमाग पर जोर देकर इनके अंदर के ऊर्जा हृदय को निकलने के बारे में सोचने लगा। फिर उसे कुछ सूझा और मन में सिस्टम से बोला, तुमने कहा था ना कि इन्हें हराना मुश्किल है। अब बस तुम देखती जाओ कि मैं कैसे इन कठपुतलियों को एक ही झटके में सिर्फ लकड़ी के टुकड़े में बदल देता हूं। ऐसा कहकर शौर्य ने अपनी बाजुओं को और ऊपर किया और दोनों हाथों को मसलते हुए अजीब सी कुटिल मुस्कान के साथ मुस्कुराने लगा। शौर्य ने अपने पंजों को खोला और उन कठपुतलियों को गौर से देखते हुए बोला, भले तुम्हारे ऊर्जा हृदय यहाँ वहां अपने आप भाग सकता है, पर क्या वो मेरे आयामी शक्ति से बच सकता है? ऐसा कहते ही शौर्य ने अपने हाथों को हवा में लहराया और अगले ही पल उन कठपुतलियों के अंदर बसे ऊर्जा हृदय वहां से गायब हो गए। सिस्टम जिसने ये साफ साफ देखा था वो तुरंत बोली, ये चीटिंग है। तुम्हें इन्हें हराकर इनके ऊर्जा हृदय को नष्ट करना था, ना कि इन्हें चुराकर। सुनकर शौर्य ने अकड़ के साथ कहा, अरे मेरी प्यारी सिस्टम, जब शक्ति हो दमदार तो तोड़फोड़ करना बेकार। अगले ही पल वहां खड़ी 20 की 20 कठपुतलियां अपनी जगह पर जम गई। उनके अंदर से कोई हलचल नहीं हो रही थी, पर अभी भी शौर्य को खजाना नहीं मिला था। उसने देखा कि सिस्टम के नक्शे पर अभी भी वह खजाना यहीं होने के संकेत थे। शौर्य उस हॉल से होकर आगे बढ़ने लगा। तभी शेरा भी उसके पीछे जाने लगा तो दोनों लड़कियां कैसे वहां रहती, तो वो दोनों भी भागकर उनके पीछे चली गई। शौर्य ने उस हॉल को पार किया, अगले कमरे के दरवाजे के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसने धीरे से उस दरवाजे को हाथ लगाया ही था, अंदर से गुस्से भरी आवाज आई, इस देवता के कठपुतलियों को किसने खराब करने का दुस्साहस किया है? ये देवता उसे दंडित करके रहेगा। अगले ही पल वह दरवाजा अपने आप खुला और शौर्य ने अंदर देखा तो वहां एक बूढ़ा आदमी ध्यान की अवस्था में बैठा था और उसके शरीर के आसपास मकड़ी के जालों की तरह ऊर्जा तरंगों के धागे तैर रहे थे। उसकी गोद में एक सुनहरे रंग से चमक रही किताब थी। शौर्य ने जब उस बैठे हुए बूढ़े को गौर से देखा तो पाया कि वो बूढ़ा तो कब का मर चुका है। शौर्य उस बूढ़े की लाश का जायजा कर ही रहा था, तभी उसके पीछे खड़ी लड़कियों ने भयंकर चीख मारी। शौर्य के कान के पर्दे लगभग फटने वाले थे और उसके अंदर से खून निकलने वाला था। शेरा जो उनके सबसे करीब था, उसके कानों से पहले ही खून निकल भी चुका था। आ भू भू भूत। लेकिन तभी शेरा, जिसके कान के पर्दे खराब हो चुके थे, उसने अपनी इज्जत को बचाए रखते हुए शांति से कहा, लड़कियों चिल्लाओ मत, ये बस एक आत्मा है। पर उसने मन ही मन उन दोनों लड़कियों को जी भरकर गालियां दी। ये साली मेरी ही खुजली थी कि इस मुसीबत को अपने साथ रखा। बेहतर होता कि मैं इन्हें उन 3 बंदरों के साथ बाहर फेंक देता। शौर्य ने भी उन तीनों को गुस्से से देखा और फिर उसने उस धुंधली आकृति को देखा जो हवा में तैर रही थी। उसने धीरे से सिर नामे हिलाया और फिर उस आकृति से गहरी आवाज में पूछा, क्या वो तुम ही हो जो उन कठपुतलियों को नियंत्रित कर रहे थे? शौर्य के सवाल पर उस आकृति ने उसे उल्टा सवाल पूछा, बच्चे तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस देवता के घर में आने की? ये इस देवता का निजी कक्ष है।
यहाँ घुसपैठ करने के लिए मैं तुम्हें मृत्युदंड दूंगा। पर उसकी बातों को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए शौर्य ने फिर पूछा, क्या वो तुम ही थे जो उन कठपुतलियों को नियंत्रित कर रहे थे? शौर्य द्वारा एक ही सवाल फिर एक बार पूछे जाने पर उस धुंधली आकृति को बहुत गुस्सा आने लगा। उस आकृति ने चिढ़ते हुए कहा, बदतमीज बच्चे, तुम्हें तुम्हारे माँ बाप ने ये नहीं सिखाया कि बड़ों से कैसे बात करते हैं? इस पर शौर्य ने तंज भरे अंदाज में कहा, हाँ सिखाया तो है, पर उन्होंने इंसान से बात करने के लिए सिखाया था, पर ऐसे भटकती आत्माओं के साथ नहीं। शौर्य का जवाब किसी तीर की तरह उस आदमी के शरीर में धंस गया। शौर्य ने उस धुंधली आकृति के चेहरे पर बदल रही भावनाओं को बिल्कुल भी नहीं समझा और उसका खड़े खड़े एक बार और अपमान कर दिया। उस धुंधली आकृति ने गुस्से से अपने दोनों हाथों की उंगलियों को अजीब तरीके से घुमाना शुरू किया और बोला, जिस तरह तुमने मेरी कठपुतलियों की ये अवस्था की है, मैं तुम्हारी भी वही अवस्था करूंगा और आज के बाद मैं तुम्हें अपनी कठपुतली बनाकर इस्तेमाल करूंगा। उस आकृति के ऐसा कहते ही अनियंत्रित तरीके से उस शरीर के आसपास लहरा रहे ऊर्जा के धागे अचानक शौर्य की दिशा की ओर बढ़ गए और उन्होंने शौर्य के शरीर पर अपनी पकड़ मजबूत बनाई। जैसे ही उन धागों ने शौर्य के शरीर को जकड़ा, शौर्य का शरीर बुरी तरह से अकड़ गया। उसका अपने शरीर पर से पूरा नियंत्रण खत्म हो गया और वो हवा में लटकने लगा। उस आकृति ने मुस्कुराकर कहा, बच्चे, तुम तो काफी शक्तिशाली मालूम होते हो। तुम्हारे जैसे शक्तिशाली साधक का शरीर पाकर मैं खुश हुआ। मैं अब तुम्हारे इन साथियों को भी अपनी कठपुतली बनाऊंगा। क्या शौर्य खुद को इस आकृति के बिछाए जाल से छुड़ा पाएगा? क्या शौर्य इस आकृति को हरा पाएगा? कौन सी तिकड़म शौर्य खुद को छुड़ाने के लगाने वाला है?